येन बद्धो बलिराजा दान्येन्द्रो महाबलातेन तेनि प्रदनाति रच्छि मंगलानां च मंगलं दैत्यं दैत्यानां च भूतानां देवयागता स्वाहा। तो भाई आज हम जा रहे हैं गृह प्रवेश के लिए। किसी ने बुलाया है घर बनाने के लिए। लोगों की पूरी ज़िंदगी बीत जाती है फिर भी कई लोग घर नहीं बना पाते। शहर में रहते हुए खर्चे ही उठाना यही दिक्कत हो जाती है। फिर बच्चों को पढ़ाना लिखाना और ऊपर से घर बनाना बहुत बड़ी बात होती है। तो अभी हम जा रहे हैं गृह प्रवेश के लिए। आपको भी लेकर के चलते हैं किस जगह घर लिया है, किस लोकेशन में है और कैसे गृह प्रवेश हो रहा है हम भी देखेंगे, आपको भी दिखाएंगे। चलिए। अभी ये सारा खाली है। यहाँ पे पूजा हो रही है। ये गली है शायद। ये गली है। बड़े प्रेम से कहिए जी सत्यनारायण भगवान की संग बजाएंगे तब चढ़ाना। बड़े प्रेम से कहिए सत्यनारायण भगवान की जय। दूसरा फूल फिर ले लो आप और ले लेना फूल और। अब ये दूसरा अध्याय भी श्रवण करें। इसमें गरीब ब्राह्मण की कथा, लकड़ी बेचने वाले की कथा आएगी दूसरे अध्याय में, उसी को श्रवण करेंगे। अधानेचिसं ब्रह्मच्यामि घृतमेने पुरादुजा कैश्चित् काशीपुरे रम्ये आसीत् अति निर्धना। फिर सूदी बोलेगी दुजो मैं पुनः पूर्व काल में जिसने सत्यनारायण के व्रत को किया था उसे भली भांति विस्तार पूर्वक से कहूंगा। और रमणीय काशी नामक नगर में कोई अत्यंत बहुत गरीब ब्राह्मण रहता था। भूख और प्यास से व्याकुल होकर के प्रतिदिन पृथ्वी पर भटकता रहता था, कभी इधर जाता कभी उधर जाता। ब्राह्मण प्रिय भगवान ने उसी दुखी ब्राह्मण को देख करके वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके उस दुज से आदर पूर्वक से पूछा कि विप्र प्रतिदिन अत्यंत दुखी होकर के तुम किस लिए पृथ्वी पर भ्रमण करते रहते, कभी इधर जाते हो कभी उधर जाते हो, ये बताइए, मैं सब सुनना चाहता हूँ। हमारे मन में श्रद्धा है, कृपया पूर्वक से आप हमें बताइए। तब वो ब्राह्मण बोला कि मैं अत्यंत दरिद्र ब्राह्मण हूँ और भिक्षा के लिए ही पृथ्वी पर घूमता रहता हूँ और यदि मेरी इस दरिद्रता को दूर करने का आप कुछ उपाय जानते हो तो कृपा करके हमें बताइए। तो वृद्ध ब्राह्मण ने कहा कि ब्राह्मण देव सत्यनारायण भगवान विष्णु अभीष्ट फल को देने वाले हैं। विप्र तुम उनका उत्तम व्रत एवं पूजन करो जिससे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। और व्रत के विधान को भी ब्राह्मण से यत्न पूर्वक कहकर के वृद्ध ब्राह्मण रूपीधारी भगवान सत्यनारायण वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए। और वृद्ध ब्राह्मण ने जैसा कहा है उस व्रत को अच्छी प्रकार वैसे ही करूंगा ये सोचते हुए उस ब्राह्मण को रात में नींद भी नहीं आई। तदनंतर प्रातः काल उठ करके सत्यनारायण का व्रत करूंगा ऐसा संकल्प करके वह ब्राह्मण भिक्षा के लिए चल पड़ा। उस दिन ही ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत सा धन प्राप्त हुआ। उसी धन से उसने बंधु बांधवों के साथ में भगवान सत्यनारायण का व्रत किया और इस व्रत के प्रभाव से वह श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी दुखों से मुक्त होकर के समस्त संपत्तियों से संपन्न हो गया। उस दिन से लेकर के प्रत्येक महीने उसने यह व्रत किया। इस प्रकार भगवान सत्यनारायण के इस व्रत को करके उस श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी पापों से मुक्त हो गया और उसने दुर्लभ मोक्ष पद को प्राप्त किया। हे विप्र, पृथ्वी पर जब भी कोई मनुष्य श्री सत्यनारायण का व्रत करेगा उसी समय उसके समस्त दुख नष्ट हो जाएंगे। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार भगवान नारायण ने महात्मा नारद जी से जो कुछ भी कहा मैंने वह सब आप लोगों से कह दिया। और बताओ आगे और क्या कहूँ। ऋषियों ने कहा कि मुनि, इस पृथ्वी पर उस ब्राह्मण से सुने हुए इस व्रत को किसने किया है, हम सब वो सुनना चाहते हैं। उस पर हमारे लिए बहुत श्रद्धा है, बहुत प्रेम है, कृपया पूर्वक हमें सुनाइए। फिर सूदी बोले कि मुनियों, पृथ्वी पर जिसने व्रत किया है उसे आप लोग सुने। एक बार वह दूसरे से अपनी धन संपत्ति के अनुसार बंधु बांधवों के साथ में तथा पारिवारिक जनों के साथ में व्रत करने के लिए तैयार हुआ। इसी समय एक लकड़ी बेचने वाला आया। वो लकड़ी का गट्टा सिर पर रखा हुआ था, बहुत ही प्यासा था। वो प्यासा होने के कारण उसने जब घर में एंट्री की तो उसने महान स्वामी ने दृश्य देखा। सत्यनारायण स्वामी का उसने व्रत और पूजन होती देखा। उस लकड़ आने
वो बहुत ही खुश हुआ और प्रणाम करके बोला कि आप प्रभु आप ये क्या कर रहे हैं, इसके क्या फल मिलता है, क्या फल की प्राप्ति से विस्तार पूर्वक से सुनाई, हम सुनना चाहते हैं। विप्र ने कहा ये सत्यनारायण का व्रत है जो सभी मनोरथों को प्रदान करने वाला, उसी के प्रभाव से मुझे सब महान धन धान्य आदि की प्राप्ति हुई है। और जल पी करके तथा प्रसाद ग्रहण करके हुए नगर के लिए चला गया और सत्यनारायण देव के लिए मन में सोचने लगा कि आज लकड़ी बेचने से धन प्राप्त होगा, उसी धन से भगवान सत्यनारायण का श्रेष्ठ व्रत अवश्य ही करूंगा। प्रेम से कहिए जी सत्यदेव भगवान अच्छा लाओ मेन बद्दो बली राजा दान बिंदु महाबला थोड़ा ढीला सा पैसे रखो इसमें, घूम जाएगा। पैसे रखो, पैसे ओम सत्यनंद्रो वृत्रुवाहा सत्यनामुखा विश्वविदा सत्तीतार्च्यो अरिष्टनेमि सत्रो ओम येन बद्धो बली राजा दानवेन्द्रो महाबला तेन तेनि विमदनाति रच्छि। हाँ ठीक है, हाँ इसमें भी मिला अहमेकाश्रमाणि भूतानि भवत्यादुमागमेस्मिति प्रणयान्ति प्रणेभो इवोचे। ओम परममेव महातेजा परममेव महात्मा परममेव महाब्रह्मो परमव्यापरणं स्वाहा। पवित्राणामेव पवित्रमेव मंगलानां च मंगलं दैवतं दैवतानां च भूतानामेव व्यापकं स्वाहा। तस्य लोकावधानस्य जगन्नाथस्य भूमिते विष्णूनां सहस्रमेव रूपापो व्यापकं स्वाहा। अम्यानि नामानि गौडानि विख्यातानि महात्मनः श्रीपरिगीतानि वच्यायुते स्वाहा। ओम विष्णु विष्णु षट्कारो भगवत् प्रभु भूतग्रह भूतग्रह भावो भूतात्मा भूतभावना स्वाहा। ओम भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागतिभ्यः प्रदाचाति चेद्रज्ञो चरेभ च स्वाहा। ओम सर्वा सर्वा इतुस्ताडु उदारावि रब्बया संभवो वाप्नो मता प्रभुरा प्रभुरी स्वाहा। ओम भागवतादिक सुंदरक्तम स्वागतापितपत्ते स्वाहा। बोलो अपने अपने गुरु महाराज की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। पुष्प चढ़ा दो मैं गणेश लक्ष्मी के सामने, हाथ जोड़ दो और नाम कुछ पैसा रुपया छोड़ो, आरती के हाथ लगाओ। क्या काम करवाया वो खुल गया। तो भाई जैसे कि आपने देखा कि जो कुछ भी वहाँ पे हुआ A to Z सारी चीज़ें दिखाई मैंने आपको। कई लोगों ने वीडियो को आधी में भी छोड़ दिया होगा, मुझे मालूम है, लेकिन आखिरी में आपसे बस इतने कहूँ कि देखिए, अगर आपके भी घर पे हवन या किसी भी तरीके से सत्यनारायण कथा का पाठ सुनाया जा रहा हो ना, तो उसको ज़रूर सुनिए, क्योंकि सत्यनारायण कथा का जो पाठ है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है इंसान की ज़िंदगी के लिए, पूरी ज़िंदगी बदलने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रखता है। उसमें सुदामा जी और 2-3 और लोग का चरित्र उसमें दिखाया कि किस तरीके से अपने जो पिछले जन्म में गलत काम करते हैं तो उस पाप से मुक्त होने के लिए एक बार फिर से वो जन्म लेते हैं, जिसमें से सुदामा जी का भी जन्म था। तो सुदामा जी का जन्म लेने के बाद पाप से मुक्त हुए थे और भी कई लोग का नाम आया था। और ये कहानी जो है एक राजा से रिलेटेड है, जो मतलब सब कुछ पा लेता है, पाने के बाद सोचता है कि अब तो मेरे ही बलबूते पे सब कुछ हुआ है, भगवान अगवान कुछ नहीं होते। जैसे ये चीज़ दिमाग में आते तो सारा कुछ उसके पास से छिन जाता है। तब उसको मालूम चलता है कि मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ ये मेरी खुद की बदौलत नहीं है, जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ, जो कुछ भी मैंने कमाया है, सारा कुछ भगवान के ही देन है। तब फिर से वो सत्यनारायण का पाठ करता है। कुछ लोग के घर पे वंश आगे नहीं बढ़ रहा होता है तो वो लोग सत्यनारायण का पाठ कराते हैं तो वंश आगे बढ़ता है। तो मतलब जो सत्यनारायण जी का पाठ है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके घर पे हो या कहीं पे भी आपको सुनाई दे रहा हो ना, तो उसको ध्यान से पूरा अच्छे से सुने। तो व्लॉग आपको ये कैसा लगा ज़रूर बताएं, और बाकी अगली बार हम जहाँ पे भी जाएंगे आपको साथ में ले करके चलेंगे। तब तक के लिए चैनल के साथ जुड़ कर रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।